तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज चल रहा है 5.1 आंसर नंबर 8। हमें क्वेश्चन क्या दिया है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू mod x by x where x not equals to 0 and 0 where x is equals to 0। तो अगर देखा जाए तो ये क्या है, ये है फंक्शन। हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं, एल एच एल आर एच एल फंक्शन। इज इक्वल्स टू वाली चीज़ तो हो गई फंक्शन। नॉट इक्वल्स टू मतलब कि इसमें लेस देन ग्रेटर देन दोनों हो सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने एल एच एल और आर एच एल को कर दिया कंबाइन, एल एच एल और आर एच एल को कर दिया कंबाइन। ठीक है, सो अगर यहाँ पर मॉड ना होता तो मैं सिंपल इस फंक्शन की लिमिट निकालता और फंक्शन के इक्वल देख लेता, चेक कर लेता है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सिर्फ 1/x होता, सिर्फ 1/x होता, तो मैं क्या करता, लिमिट चेक करता 1/x, कोई भी एक नंबर ले लेता a नाम का, तो वो बना 1/a। और वो नंबर कभी ज़ीरो हो नहीं सकता, तो कुछ ना कुछ नंबर बनेगा, या तो नेगेटिव में या पॉजिटिव में। और फंक्शन की वैल्यू है ज़ीरो, तो कभी भी लिमिट और फंक्शन सेम नहीं आता, तो हम बोल देते इट इज़ नॉट कॉन्टिन्यूस। बट यहाँ मॉडुलस देने की वजह से मुझे इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, मुझे इस क्वेश्चन को फर्दर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, एल एच एल आर एच एल को अलग अलग बनाना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर लगा हुआ है मॉड। ऐसा नहीं है कि नॉट इक्वल्स टू है इस वजह से मैं बाइफर्केट कर रहा हूँ, बट मॉड होने की वजह से मुझे करना पड़ेगा। तो अब मॉड जो है वो ज़ीरो की वजह से, मतलब ज़ीरो पर नंबर लाइन ब्रेक हो रही है, तो ज़ीरो से छोटा है ज़ीरो से बड़ा, दो पार्ट्स बन जाएंगे। या तो एक्स हमारा ज़ीरो से छोटा या एक्स हमारा ज़ीरो से बड़ा, और तीसरा पार्ट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो गिवन है। ज़ीरो वाले पार्ट में तो ज़ीरो ही आ गया, ज़ीरो से जस्ट छोटा होते ही मॉड एक्स क्या देगा, -x, और डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है x, तो बन गया -1। जीरो से जस्ट बड़ा होते ही मॉड x हमको देगा +x, डिनोमिनेटर में चल रहा है x, तो हमको आंसर मिल गया 1। ठीक है, ये हो गया हमारा फंक्शन। अब देखो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, हमने पहला पार्ट लिखा लेफ्ट हैंड लिमिट। अब एल एच एल आर एच एल करके लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म्स इस केस के लिए। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस फंक्शन इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0, माइनस हट के फंक्शन की वैल्यू डालेंगे, फंक्शन 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 है -1, -1। हम x की वैल्यू डालेंगे, x है ही नहीं यहाँ पर, तो वैल्यू पुट करने पर हमको मिला -1। सिमिलरली वी विल सॉल्व RHL। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन लिमिट x टेंड्स टू 0 1 इज इक्वल्स टू 1। और अगर आपको फंक्शन भी निकालना है तो ऑल्सो f of 0 is equals to 0। क्लियरली हम बोल सकते हैं LHL not equals to RHL not equals to function, therefore f of x is not continuous। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, बट मेन चीज़ ये थी कि हमने यहाँ पर ये चीज़ का मतलब था कि एल एच एल आर एच एल कंबाइन दे रखा है। जब लेस देन इक्वल्स टू या ग्रेटर देन इक्वल्स टू साथ में होता है, तो मतलब या तो एल एच एल और फंक्शन कंबाइन कर रखा है या आर एच एल और फंक्शन कंबाइन कर रखा है। नॉट इक्वल्स टू का मतलब उन्होंने एल एच एल आर एच एल कंबाइन करके दे रखा है, बट मॉड लगा हुआ है फंक्शन में, तो हमने इसको फर्दर बाइफरकेट कर दिया। और अब ये बन गए तीन फंक्शंस, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शन। तीनों की वैल्यूज देखो सेपरेट है। बाई चांस किसी दो की इक्वल होती भी, ये 1 ये 1 ये 0, तो भी नॉट कॉन्टिन्यूस, तीनों इक्वल होने चाहिए। 9 बता देता हूँ, ये क्वेश्चन समझ में आया। एल एच एल इज इक्वल्स टू आर एच एल कब लेते हैं आयुष, एल एच एल इज इक्वल्स टू आर एच एल जब हमको
हम लेते कब हैं, जब क्वेश्चन में गिवन होगी कॉन्टिन्यूस है, तब हम लेके चलेंगे कि दोनों लिमिट्स इक्वल होंगी अगर क्वेश्चन में गिवन है। अगर मॉड ना होता तब कैसे करते? मॉड ना होता फॉर एग्जांपल ये होता 1/x, तो मैं सिंपल यहाँ लिमिट में LHL RHL बनाने की जगह सिंपल मैं लिखता 1/x। तो कोई भी नंबर ले लो जो ज़ीरो ना हो, तो 1/x कभी भी ज़ीरो नहीं बनेगा। हम उसको लिख देते, रैंडम बना के दिखा देता हूँ। लेट से मेरे पास फंक्शन होता 1/x when x not equals to 0 and 0 when x is equals to 0। ठीक है, अब यहाँ पर भी LHL RHL कंबाइन दे रखा है, बट यहाँ पर तो 1/x है ना, मेरे को फर्दर बाइफर्केट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से LHL और RHL देखा जाए वैल्यूज़ मिलेंगी सेम। तो लिमिट x टेंड्स टू a फंक्शन वेयर a इज एन, a को क्या लें, a वेयर a बिलोंग्स टू रियल नंबर a नॉट इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू 0 नहीं है और कुछ भी रियल नंबर हो सकता है, फ्रैक्शन फ्रैक्शन नेगेटिव वगैरह कुछ मर्जी हो, क्या फ़र्क पड़ता है। x टेंड्स टू a फंक्शन, तो ये क्या बन गया, लिमिट x टेंड्स टू a, हम माइनस प्लस कुछ नहीं लगाएंगे क्योंकि फंक्शन एक ही है। तो फंक्शन आ गया 1/x, अब x की वैल्यू डालेंगे, आंसर आ गया 1/a। ठीक है, 1/a, दिस कैन नेवर बी 0 क्योंकि न्यूमरेटर में 0 होना चाहिए। ऑल्सो f of 0 is equals to 0। here LHL is equals to RHL but not equals to function, therefore function is discontinuous at x is equals to 0। वैल्यू सेम क्यों होगी तान्या? वैल्यू सेम इसलिए होगी क्योंकि फंक्शन ही सेम है। नॉट इक्वल्स टू 0 का मतलब कि मैं लेस देन लूँ ग्रेटर देन लूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। अगर मान लो मैं इसको फर्दर बाइफर्केट करता भी हूँ, मैं इसको फर्दर बाइफर्केट कर भी देता हूँ, तो x लेस देन 0, x ग्रेटर देन 0, x इज इक्वल्स टू 0, यहाँ तो 0 ही रहेगा। लेस देन 0 वाले केस में भी 1/x ही रहेगा, यहाँ पर भी 1/x ही रहेगा। फर्दर बाइफर्केट कर भी दूँ तो भी 1/x ही रहेगा दोनों फंक्शन में, और दोनों फंक्शन सेम ही है तो आंसर तो सेम ही आएगा। -1/x नहीं, अच्छा अच्छा, आपको बोल रहे हो माइनस। अरे थोड़ी सी करेक्शन, शायद मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में भी मिस्टेक कर दी। एक बार ये बताना, ये स्टेप ठीक है? ये वाली चीज़ सही लिखी है मैंने, और इस वाले के अंदर हम, अच्छा तान्या आपने बोला
कि -1/x। वैसे नहीं भी आना चाहिए क्योंकि हमने पॉजिटिव थोड़ी बनाना है। थोड़ी देर के लिए x को हटा देते हैं। लो ये आंसर है 2। भूल जाओ चलो थोड़ी देर के लिए। मेरा जो समझाने का मतलब था वो ये था कि अगर वो नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है, अगर वो नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है तो जो फंक्शन है वो रिमेन्स सेम, और उसके बाद अगर फंक्शन की वैल्यू सेम है तो हम वैल्यूज बना के देख लेंगे। और जो पीछे वाली चीज़ लिखी थी वो बिल्कुल सही लिखी थी, आप वैल्यूज पुट करके देख लो, कोई भी वैल्यू बना के देख लो, आपको लेस देन वाले केस में माइनस मिलेगा और ग्रेटर देन वाले केस में पॉजिटिव मिलेगा। अभी भी किसी को कुछ डाउट है तो बताओ, एक एग्जांपल फिर करके देख लेते हैं, या हो गया क्लियर? यानी 1/x में फिर वो, हाँ वो माइनस और प्लस वाली चीज़ आ जाएगी, वो पॉजिटिव नेगेटिव वाली सेम नहीं आएगी। आंसर नंबर 19। मैंने फिर तभी वो 1/x की जगह 2 ले लिया कि फंक्शन सेम ही रह जाएगा, वैल्यू भी सेम आ जाएगी। 19। फंक्शन हमको दे रखा है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ग्रेटेस्ट इंटीजर x तो सबको पता है ना, एक बार बता दो ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या होता है, वो तो सबको पता है। इसको शो करना है दैट दिस इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर्स। अच्छा ठीक है सोनाक्षी, उस वाले केस को छोड़ो, वो जब केस आएगा तब समझ में आ जाएगा, इस टाइप की चीज़ें आती नहीं है। फालतू में उस चीज़ को डिस्कस कर करके आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। सिंपल सी बात यह है कि अगर मॉड लगा हुआ है तो हम फर्दर बाइफरकेट उसको कर देते हैं, अदरवाइज सेम फंक्शन बन जाता है। ठीक है, अब हमारे पास है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ग्रेटेस्ट इंटीजर x मेरे हिसाब से सबको पता होगा, बट स्टिल नहीं पता तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x का मतलब होता है कि जो भी वैल्यू लिखी है 2, 2.5, 2.7, 2.8, उससे जितने भी छोटे इंटीजर्स हैं उन सब में सबसे बड़ा। फॉर एग्जांपल ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, आंसर 2। ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.5, 2, 2.9, 2, बट 3.1, 3। और नेगेटिव में अगर हम देखते हैं -2.5 तो आंसर इज -3। ठीक है, मेरे हिसाब से सबको शायद पता होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x। सो हम चेक करते हैं फॉर ऑल इंटीजर्स। हमने यहाँ पर लेट करा a बिलोंग्स टू z, a बिलोंग्स टू z। a हमारा एक
इंटीजर है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते वक्त क्या बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस फंक्शन। फंक्शन क्या है हमारे पास, अगर g ऑफ x था, f ले लो इसको, कोई बात नहीं, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो जब मैं नेगेटिव का फंक्शन लूँगा, तो नेगेटिव का फंक्शन लेते टाइम क्या बन जाएगा, ये x टेंड्स टू a x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। और जब हम वैल्यू डालेंगे a की, मतलब कि a माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर a, तो a हमारा क्या था, a माइनस, मतलब कि a की वैल्यू जो थी वो मैं लेफ्ट वाली पिक कर रहा हूँ, इंटीजर से थोड़ा सा छोटा, दैट मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या मिलेगा, a माइनस 1, ये बन गया 1। ये स्टेप बताओ किस किस को समझ में नहीं आया। बता दो, सबको क्लियर है ये वाली चीज़। ठीक है, और अगर मैं RHL देखता हूँ, बाकी जितने बच्चे बैठे हुए हैं, प्रेम, निष्ठा, अनीता, अभिनव, श्रेय, कार्तिक, सबको आ गया ना समझ में। RHL वाला केस देखते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू a प्लस फंक्शन, मतलब कि लिमिट x टेंड्स टू a x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो a माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर a, और इस वाले केस में हम a की वैल्यू कौन सी ले रहे हैं, राइट वाली। तो राइट वाले की वजह से वो 2 से 2.5 अगर बना, 2.1 बना, तो वापस से वो a ही बन जाएगा, a माइनस a, दैट मीन्स 0। तो LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL। इमीडिएट लेफ्ट जाते ही वो एक छोटा इंटीजर बन जाएगा, और इमीडिएट राइट जाते ही वो सेम इंटीजर बनेगा, तो कैंसिल आउट होके 0। तो LHL RHL कभी भी सेम नहीं बनेगा। फंक्शन निकालेंगे, हाँ फंक्शन बना सकते हो, सिग्नम फंक्शन में बना लो। ये सिग्नम फंक्शन बनाओगे तो उसमें भी सेम बन जाएगा। आप लिखोगे वहाँ पर x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1, और यहाँ पर x माइनस एक्स करके 0। सिग्नम फंक्शन में भी बना सकते हो, फिर यहाँ की वर्किंग छोटी हो जाएगी, सिग्नम फंक्शन की वर्किंग बड़ी हो जाएगी। दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हो। अनीता समझ में आ गया, 19th क्वेश्चन आप पूछ रहे थे। सोनाक्षी यही वाले स्टेप सिग्नम में आ जाएंगे, ये लिखेंगे, उसके बाद हम a की जगह x में लिखेंगे, x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1। 3 बार सिग्नम फंक्शन बनेंगे, पहले इसका बनेगा, फिर इसका फिर इसका बनेगा, फिर इसका बनेगा। और जब हम इस वाले का बनाएंगे तो इसमें भी 3 वैल्यूज बनेंगी, पहले ये वाली वैल्यू, फिर ये वाली वैल्यू, फिर ये वाली वैल्यू। जो वर्किंग मैंने यहाँ करी है वो सिग्नम फंक्शन में बन जाएगी, और फिर जस्ट ये प्रेजेंटेशन वे में हो जाएगा कि हमने x की जगह a डाल के दिखा दिया। इस क्वेश्चन के लिए तो दोनों तरीके से कर सकते हो, कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर है, सिर्फ इंटीजर के लिए ही निकाल रहे हैं, कैसे भी कर सकते हो, मर्जी है। सिग्नम फंक्शन बाई चांस अगर बनाना भी हो तो हम ऐसे करेंगे, लेट a बिलोंग्स टू z, फंक्शन इज इक्वल्स टू, अगर हमारा x a से छोटा है और अगर हमारा x a से बड़ा है, और यहाँ पर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, फिर दोबारा से सिग्नम फंक्शन बनेगा,
x-1, x-x, और फिर एक और वैल्यू बनेगी सिग्नम फंक्शन की, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0। यहाँ पर कंडीशंस लगा देना है। और फिर बाद में LHL निकालना है, तो LHL के लिए इस तरीके से आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस फंक्शन और लिमिट x टेंड्स टू a, फंक्शन है 1 और आंसर आ गया 1। ऐसे ही RHL के लिए 0 बना। ठीक है, दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हो फॉर दिस क्वेश्चन ओनली। अदरवाइज बेटर रहता है सिग्नम फंक्शन बना दो। यहाँ पर सिग्नम फंक्शन थोड़ा सा अजीब सा लगेगा देखने में, इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया था। उसके बाद आती है 26 की। 26 है अच्छा क्वेश्चन, इसमें साइन कॉस की प्रॉपर्टीज भी अप्लाई हो रही है। एफ एक्स इज इक्वल्स टू के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x, एक्स नॉट इक्वल्स टू पाई बाई 2, और 3 इफ x इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। और हमको बोला हुआ है दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। किस पर कॉन्टिन्यूस होगा? ऑब्वियसली पाई बाई 2 पर, वैसे तो क्वेश्चन में बोला हुआ है। ठीक है, नाउ इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कंबाइंड, और ये है फंक्शन। हमें क्या फ़र्क पड़ेगा कि मैं इसको अलग अलग करूँ? कोई फ़ायदा नहीं है, हम सेम ही चीज़ लेके चलेंगे। हमारा बेसिक मतलब क्या है? एल एच एल इज इक्वल्स टू आर एच एल इज इक्वल्स टू फंक्शन, और हमको ये चीज़ तो कंबाइंड करके दे रखी है, तो हमें कुछ फ़र्क पड़ेगा ही नहीं। हम सीधा क्या कर देंगे? हम सीधा कर देंगे लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 के cos x अपॉन पाई माइनस 2x इज इक्वल्स टू f ऑफ पाई बाई 2। अच्छा 23 भी बता दूंगा। इतना समझ में आ गया? हमने लिमिट लिया x टेंड्स टू पाई बाई 2, ये लिमिट वाली चीज़ है, फंक्शंस एल एच एल आर एच एल दोनों कंबाइंड है, और ये बन गया फंक्शन। अब हम इसको बनाएंगे टेंड्स टू 0 वाला केस, तो इसके लिए हमको लेट क्या करना पड़ेगा? हमको लेट क्या करना पड़ेगा यहाँ पर? मैं x माइनस पाई बाई 2 को भी y ले सकता हूँ, या फिर पाई बाई 2 माइनस एक्स को भी y ले सकता हूँ। कौन सी चीज़ लेके चलूँ? हमारे लिए क्वेश्चन में ज़्यादा अच्छी कौन सी है? हमारे लिए क्वेश्चन में ज़्यादा अच्छा रहेगा ये वाली चीज़, क्योंकि पाई माइनस 2x है ना, एलसीएम लेने पर पाई माइनस 2x वाली फॉर्म बन जाएगी। तो मैं इसको हटा देता हूँ, मैं ये लेके चल सकता हूँ। वैसे कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ से माइनस एन कॉमन निकाल लो, सेम बन जाएगा। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या बना? लिमिट, अगर मैंने पाई बाई 2 माइनस एक्स को y लिया हुआ है, और मेरा x टेंड्स टू पाई बाई 2 चल रहा है, देन y टेंड्स टू 0। सिंपल सी बात, x की वैल्यू पाई बाई 2 है तो y की वैल्यू 0 हो गई। देयरफॉर हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन लिमिट x की जगह y टेंड्स टू 0, न्यूमरेटर में था k cos x की वैल्यू, cos x था ना, x की वैल्यू आएगी पाई बाई 2 माइनस वाई, पाई बाई 2 माइनस वाई अपॉन पाई माइनस 2x, पाई माइनस 2x। पाई माइनस 2x का मतलब यहाँ से अगर आप देखोगे तो बनेगा 2y। फिर 26 क्वेश्चन कर रहे हैं। यहाँ से पाई माइनस 2x की वैल्यू एलसीएम लोगे, पाई माइनस 2x, एलसी डिनोमिनेटर का 2 उधर जाके 2y इज इक्वल्स टू, फंक्शन के अंदर पाई बाई 2 हमने डाला, तो क्वेश्चन में गिवन है वैल्यू इज 3। यहाँ तक बता दो, यहाँ तक समझ में आ गया सब कुछ? ये चीज़ कैसे बनी? ठीक है,
अब वैल्यू सॉल्व करते हैं। cos 90 माइनस थीटा पाई बाय 2 माइनस फाइव बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos इज पॉजिटिव और पाई बाय 2 की वजह से cos में होगा कन्वर्जन। तो लिमिट y टेंड्स टू 0 के साइन y अपॉन 2y इज इक्वल्स टू 3। k और 2 कांस्टेंट हैं तो हम लिमिट के बाहर निकाल सकते हैं। k अपॉन 2 लिमिट y टेंड्स टू 0 साइन y अपॉन y इज इक्वल्स टू 3। और ये आपको बहुत अच्छे से याद होगा, ये होती है आइडेंटिटी। आंसर क्या होता है इसका? लिमिट y टेंड्स टू 0 साइन y अपॉन y, आंसर होता है 1। तो k अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 3, तो k की वैल्यू आ गई 6 आंसर। ठीक है, 26 हो गया। अब एक बच्चे ने 23 भी पूछा था। किसने पूछा था पता नहीं। 23rd है, हमको निकालना है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। फंक्शन दे रखा है sin x अपॉन x if x is less than 0 और x plus 1 if x is greater than equals to 0। तो 0 पर ही चेक करना पड़ेगा। अदर पॉइंट्स सर 3 क्यों लिया? क्वेश्चन में था, लो क्वेश्चन में था ये कि अगर पाई बाय 2 है तो फंक्शन इज 3। यहाँ पर फंक्शन था ना, लिमिट इज इक्वल्स टू फंक्शन। हमें जीरो को छोड़ के बाकी सारे केसेस में तो ये कॉन्टिन्यूस होगा ही होगा। जीरो पर चेक कर लेते हैं। एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 LHL लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस फंक्शन, ये बनेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 और साइन x अपॉन x। ऊपर वाली आइडेंटिटी बन गई, आंसर इज 1। RHL लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन, that x tends to 0 x plus 1, आंसर इज 1। हमें निकालना था कि पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्वेश्चन आप देखोगे पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। आंसर नंबर 23। क्लियर। अब आगे चलते हैं। इसको क्या नाम दें नेक्स्ट टॉपिक को हम? इसका नाम बुक के हिसाब से बनता है अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस। अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चन ना एक्चुअली आपके बहुत कम आते हैं कोर्स में, तो आप उनकी प्रैक्टिस भी थोड़ी कम ही करते हो। और लास्ट में क्या होता है कि बाय चांस कभी कभार अगर आ जाता है ना क्वेश्चन तो आपका अटक जाता है। तो छोड़ के मत चलना, छोटी छोटी सी चीज़ें। एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ इंटू जी, एफ अपॉन जी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। मतलब कि दो फंक्शन ऐड, दो फंक्शन माइनस, दो फंक्शन मल्टीप्लाई, दो फंक्शन डिवाइड। ठीक है। इसको लिखने का तरीका, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गए?
जस्ट दो फंक्शंस जो भी दे रखे हैं दोनों को ऐड, दोनों को सब्ट्रैक्ट, दोनों को मल्टीप्लाई, दोनों को डिवाइड। इसके क्वेश्चंस तो बहुत इजी बनेंगे, तो मैं आप लोगों को एग्जांपल बना के नहीं दिखा रहा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टाइप से कैसे लिख सकते हैं, एफ ओ जी ऑफ एक्स। ध्यान रखना, एफ जी ऑफ एक्स, एफ इसको बोलते हैं एफ इंटू जी, और ये है एफ ओ जी। या फिर दूसरा लिखने का तरीका एफ, या आपने शायद 11th में देखा हो इस तरीके से लिखने का। ये दोनों सेम है बट ये डिफरेंट है। यहाँ पर देखो एफ इंटू जी, कहीं पर भी एक्स नहीं लिखा हुआ, दोनों ब्रैकेट के अंदर है मल्टीप्लाई हो रहे हैं कंबाइंड एक्स के साथ, मतलब कि दो फंक्शंस पूरे पूरे अलग मल्टीप्लाई हो रहे हैं। बट यहाँ पर एफ ओ जी लगा हुआ है, बीच में ओ लगा हुआ है, या फिर यहाँ पर एफ के बाद ब्रैकेट है और पूरा जी उसके अंदर एक तरीके से एंगल बना हुआ है। यहाँ पर एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के अंदर सब्सटीट्यूट हो रहा है, हम इसको जी ओ एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, मतलब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये दोनों और ऊपर वाले चार केस सेपरेट हैं, ठीक है। अब इन सब के बारे में एक चीज कॉमन है, इन दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करके भी कुछ ना कुछ तो बनेगा, और इसको सॉल्व करके मतलब इंडिविजुअल एफ और जी हमको दे रखा है, इसको सॉल्व करके भी कुछ ना कुछ बनेगा। तो इनके बारे में क्या होता है, लेट से सब केसेस में रिजल्ट विल बी एच ऑफ एक्स, मतलब प्लस करके एच ऑफ एक्स मिला, माइनस करके एच ऑफ एक्स, मल्टीप्लाई करके एच ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स यहाँ से भी एच ऑफ एक्स, यहाँ से जो फंक्शन मिला उसको भी नाम दिया एच ऑफ एक्स, ठीक है। मैंने एक कॉमन रिजल्ट मान लिया एच ऑफ एक्स। नाउ दिस एच ऑफ एक्स विल बी कॉन्टिन्यूस ओनली इफ, ध्यान रखना सिर्फ कब होगा, ओनली इफ both fx and gx are continuous। यहाँ मैंने लिखा एंड बोथ, अगर दोनों में से एक भी नहीं है तो कॉन्टिन्यूस एच ऑफ एक्स नहीं होगा। आपको सेपरेट इस पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं 1 मार्कर में कि बताओ एफ एक्स दे दिया, जी एक्स दे दिया, एफ ओ जी क्या बना, जी ओ एफ क्या बना। और आगे आपको ये भी बोल सकता है कि कॉन्टिन्यूटी शो करो। कॉन्टिन्यूटी शो करने के लिए अगर मान लो एक आपको एच ऑफ एक्स दे रखा है, हम उसको दो फंक्शंस में सेपरेट करेंगे, दोनों फंक्शंस को सेपरेटली सॉल्व करके देखेंगे, अगर दोनों सेपरेटली कॉन्टिन्यूस है तो पूरा का पूरा रिजल्ट भी कॉन्टिन्यूस, अदरवाइज नहीं। दिस टॉपिक इज नोन एज एल्जेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी कॉन्टिन्यूस फंक्शंस। क्लियर है वाली चीज, कि अगर एक रिजल्ट को हमको कॉन्टिन्यूस शो करना है तो उसके सेपरेट पार्ट्स भी कॉन्टिन्यूस होने चाहिए, सारे के सारे 6 पार्ट्स सेपरेटली कॉन्टिन्यूस होने चाहिए। अब एक बड़े फंक्शन को हम सेपरेट करते कैसे हैं उस चीज़ को देखेंगे। अलग अलग फंक्शंस को कंबाइन करना तो बहुत इजी है, बट कंबाइंड चीज़ को अलग अलग किस तरीके से करा जाता है। आंसर नंबर 20, आंसर नंबर 20, 21, 22, अच्छा 22 तो गलती से ले लिया, 20 और 21 दोनों केसे दोनों क्वेश्चंस हैं केस 1 से 4 वाले। 20 के अंदर हमको क्या बोला है कि फंक्शन है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5।
हमें चेक करना है कि कॉन्टिन्यूस होगा नहीं होगा एट एक्स इज इक्वल्स टू पाई। अच्छा ये तो सिंपल सी चीज़ है ये तो। अच्छा पता नहीं मैंने क्यों छोड़ा, मुझे लग रहा था शायद डिफरेंट है। वैसे तो हम अलग अलग भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर अलग देखो, साइन एक्स अलग देखो, फाइव अलग देखो। इंडिविजुअल बीच में प्लस माइनस लग रहा है ना, तीन सेपरेट फंक्शंस हैं, तीनों सेपरेटली आपके कॉन्टिन्यूस होंगे, और कंबाइंड में भी वैल्यू डाल दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कंबाइंड भी होंगे। क्योंकि हमको एक एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है कि एक स्पेसिफिक वैल्यू पर चेक करना है। जब ये स्पेसिफिक केस नहीं दे रखा होता तब हम अलग अलग करके देखते हैं। x इज इक्वल्स टू पाई, पाई का स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस फाइव, साइन पाई का मतलब जीरो, तो पाई स्क्वायर प्लस फाइव, पाई स्क्वायर प्लस फाइव कॉन्टिन्यूस ही रहेगा, पाई स्क्वायर की जो भी वैल्यू है हमेशा पाई स्क्वायर ही रहेगी। और बेसिकली आपका कुछ चेंज नहीं हो रहा, फाइव तो कॉन्स्टेंट ही है। कुछ नहीं, बस वैल्यू डाल के दिखा देंगे, वन मार्कर में आएगा ये क्वेश्चन, ज़्यादा में नहीं आएगा। आंसर नंबर 21। 20th को छोड़ दो, 20th तो वन मार्कर में आएगा, वैल्यू डाल के दिखा देंगे सर। छोड़ना ऐसे नहीं मतलब प्रेजेंटेशन के पीछे मत भागना। 21st, 21st के अंदर तीन केसेस हैं, मैं सेकंड वाला केस ले लेता हूँ। एफ एक्स है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, लेट जी एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स, एच एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स, देयरफॉर एफ एक्स क्या बन गया, जी एक्स माइनस एच एक्स। ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। हेयर एफ एक्स विल बी continuous only if gx and hx are continuous individually at all values of x। all values of x इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर हमको कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं दे रखी कि इस पर कॉन्टिन्यूटी चेक करो। फाइव लिख दिया मैंने गलती से x। ठीक है, अगर एफ एक्स कॉन्टिन्यूस कब होगा, जब जी एक्स और एच एक्स इंडिविजुअली दोनों कॉन्टिन्यूस होंगे। नाउ एच एक्स हम यहाँ पर पहला केस बनाएंगे, पहला केस कंसीडर जी एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स। हमने पहला फंक्शन उठाया, इसकी प्रेजेंटेशन आपको अच्छे से आती ही है, इसकी प्रेजेंटेशन आपको आती ही है पूरी की पूरी, एग्जाम्पल भी था नोट्स में भी है। उसके बाद हमने सेकंड केस उठाया, कंसीडर एच एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स, इसकी भी पूरी प्रेजेंटेशन आपको आती ही है। और पूरी प्रेजेंटेशन करने के बाद हम किस रिजल्ट पे पहुंचेंगे, दैट दिस इज कॉन्टिन्यूस, दिस इज कॉन्टिन्यूस इफ gx and hx are both continuous, therefore fx is also continuous। कंक्लूजन स्टेटमेंट। क्वेश्चन क्लियर। अगर बाई चांस आपको करते करते कोई एक डिसकंटिन्यूस मिल जाता है, नॉट कॉन्टिन्यूस मिल जाता है, तो दूसरे वाले पार्ट को मत करो और स्टेटमेंट लिख दो, एज जी एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूस देयरफॉर एफ एक्स विल नॉट बी कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो 21st के बाकी दोनों पार्ट्स आप लोग अपने आप कर सकते हो, एक में प्लस है एक में मल्टीप्लाई है। अभी ना साइन एक्स और कॉस एक्स का तो स्पेसिफिक फॉर्मेट मैंने दिखाया था ना, एग्जांपल वाला स्टार्टिंग में करा भी तो था, सी लेके जो करा था अभी दिखाया था आपको, सी लेने के बाद कहाँ गई ये वाली चीज़, एग्जांपल था ना, इस तरीके से दिखाना। साइन एक्स कॉस एक्स वगैरह हमेशा इस तरीके से सॉल्व होते हैं।
एग्जाम्पल नंबर है 17। नोट्स में है, वैसे नोट्स में भी है, मैंने यहाँ पर जो आपको उस दिन क्लास में कराया था उसमें भी है, बहुत जगह मिल जाएगा। वैसे बुक का एग्जाम्पल नंबर 17। उसके बाद लास्ट के 4 क्वेश्चंस पर आते हैं। लास्ट के 4 क्वेश्चंस आपके एफ ओ जी जी ओ एफ वाले बेस्ड हैं। हम एक बड़े फंक्शन को कैसे एफ ओ जी में कन्वर्ट करते हैं वो देखो। आंसर नंबर 31। एफ एक्स है कॉस एक्स स्क्वायर, होल का स्क्वायर नहीं है, सिर्फ एक्स का स्क्वायर। सर ये अगर कम मार्क्स में आए तो डायरेक्टली लिख सकते हैं सराक्षी, डायरेक्टली आए तो आप अगर एक स्टेटमेंट और लिख लो सबसे ऊपर, वैसे तो अब आगे आएगी। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल पता ना क्या होते हैं? तो पॉलिनोमियल फंक्शंस वो ऐसे फंक्शंस जो पॉलिनोमियल बेस्ड होते हैं, मतलब कि वेरिएबल्स की पावर में होल नंबर्स होते हैं। वेरिएबल्स की पावर में होल नंबर्स, ऐसे फंक्शंस को पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं। कांस्टेंट फंक्शंस या इस टाइप के फंक्शंस, ये सारे के सारे पॉलिनोमियल फंक्शंस में आते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शंस आर ऑलवेज continuous and always differentiable। ठीक है, तो अगर आपको बाई चांस 1 मार्कर में आए क्वेश्चन, तो जस्ट दो पार्ट्स में सेपरेट करो, जी एक्स में एच एक्स में अलग अलग बोल दो। जी एक्स इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, एच एक्स इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, देयरफॉर एफ एक्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस। फिर पूरी स्टेटमेंट मत लिख के दिखाओ कि जी एक्स कैसे कॉन्टिन्यूस बना, एच एक्स कैसे कॉन्टिन्यूस बना, बट सेपरेट करके दिखा देना। नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक सारे नहीं होते। अगर आपने ग्राफ देखा भी हो, सिर्फ साइन एक्स और कॉस एक्स का ग्राफ है जो कॉन्टिन्यूस चलता है ऐसे ऐसे वेव्स की तरह, बट बाकी 4 जितने बचे वो सारे ब्रेक्स हो के चलते हैं। सिर्फ साइन एक्स और कॉस एक्स है जो आपका कॉन्टिन्यूटी में चलता है। एंड वैसे भी मैंने पॉलिनोमियल फंक्शन बोला है, साइन कॉस टैन वगैरह तो ट्रिग्नोमेट्री में आ जाता है। पॉलिनोमियल इज जस्ट एक्स वाई वगैरह, एक्स वाई वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स, जिसमें वेरिएबल्स की पावर में होल नंबर्स। सो एफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर हमको इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स। तो एक फंक्शन है कॉस एक्स और एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर। तो ये बताओ, ये हमने करा है लेट, देयरफॉर एफ एक्स आपके हिसाब से जी ओ एच बनेगा या एच ओ जी बनेगा? जी ओ एच बनना चाहिए या एच ओ जी बनना चाहिए? ठीक है, एक आंसर आया जी ओ एच, जी ओ एच। ठीक है, आंसर बनेगा जी ओ एच ऑफ एक्स, या फिर आप जी ऑफ एच ऑफ एक्स भी बोल सकते हो। ये लिखना ज़्यादा अच्छा है क्योंकि अभी हमारे कोर्स में ये है। 11th में इस तरीके से लिखते थे, बट खैर लिख दो पेपर में तो दोनों चीज़ें सही है। ठीक है, तो एफ एक्स को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? सबसे पहले जिसको नहीं आता वो देख लो, जी ओ एच, या साइड में लिख के दिखा, जी ओ एच, जी ओ एच ऑफ एक्स, मतलब कि पहले हम एच फंक्शन डालेंगे, तो जी एज इट इज रहा। एच फंक्शन का मतलब एक्स स्क्वायर। नाउ जी फंक्शन के अंदर एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह एक्स स्क्वायर, जी फंक्शन के अंदर एक्स की जगह एक्स स्क्वायर डाला तो बना कॉस एक्स स्क्वायर। रफ में बना के देख लेना, तो ये बना जी ओ एच ऑफ एक्स। नाउ एफ ऑफ एक्स will be continuous only if g of x and h of x are continuous individually। कि अगर g और h दोनों अलग अलग देखा जाए और कॉन्टिन्यूस हैं तो हमारा f भी कॉन्टिन्यूस होगा। और cos x को कॉन्टिन्यूस शो करना और x स्क्वायर को कॉन्टिन्यूस शो करना आपको आता है।
आता है ना, cos x और x स्क्वायर को अलग अलग कॉन्टिन्यूस शो कर लोगे लिमिट में डाल के। एक्स स्क्वायर के लिए फंक्शन भी सेम बनेगा, एक्स स्क्वायर लेफ्ट हैंड लिमिट भी एक्स स्क्वायर, राइट हैंड लिमिट भी एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमको इंटरवल्स नहीं दे रखे, हमको ब्रेक करके नहीं दिखा रखा। मॉड होता तो ब्रेक होता, हम चेक करके देखते, बट सिर्फ अब यहाँ पर हमेशा होगा ही होगा। हम एक सी लेट करेंगे कि लेट सी बी अ रियल नंबर, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एक्स स्क्वायर, और वो फिर प्रेजेंटेशन वाला पार्ट पूरा का पूरा। आयुष अगर ये आया तो 4 नंबर में आएगा, 4 नंबर में आया तो पूरा का पूरा करना, अदरवाइज 1 या 2 नंबर में आएगा तो डायरेक्ट फंक्शन अलग अलग करे और सिंपल लिख दिए। 4 नंबर के लिए तो कर ही सकते हो इतना कुछ। एक्स स्क्वायर को सॉल्व करके दिखा दो। एक्स स्क्वायर में तो कुछ भी नहीं है, फंक्शन ही अलग नहीं बनेगा। जैसे इस एक्सरसाइज के स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन नहीं थे, हम हम ऐसे लिखते थे एच ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, लिमिट एक्स, यहाँ पर हमने लेट करा सी बी और रियल नंबर, और तो कुछ कर ही नहीं सकते। सी माइनस फंक्शन लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, या फिर माइनस वगैरह लो ही मत, यहाँ पर नॉर्मली चलते रहने दो, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड सेम ही बन जाएगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, और फंक्शन हमारा आ गया एक्स स्क्वायर, ये बन गया सी स्क्वायर। अगर आप राइट हैंड लिमिट लेते भी हो, सी प्लस फंक्शन लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एक्स स्क्वायर, ये बना सी स्क्वायर। एफ ऑफ सी बनेगा सी सी स्क्वायर, देयरफॉर एल एच एल इज इक्वल्स टू आर एच एल इज इक्वल्स टू फंक्शन। बीच में बस स्टेटमेंट डाल देना जो एग्जांपल में थी। लिखने का तरीका एल एच एल अलग, आर एच एल अलग, फंक्शन अलग, और लास्ट में कंडीशन थी जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। जी ऑफ एक्स को कॉस एक्स तो मैंने लेट करा है, यहाँ से मुझे कॉस एक्स स्क्वायर से ऐसे दो फंक्शंस निकालने थे कि अगर एक दूसरे में कंबाइन करके लिखा जाए तो वो सेम बन जाए। तो एक कॉस एक्स दिख रहा था, एक एक्स स्क्वायर दिख रहा था। अब जी ओ एच करने से तो यही मिल जाता, और एच ओ जी करने से अगर मैं मान लो एच ओ जी करता, एच ओ जी करता तो पहले जी फंक्शन डाला मतलब कि कॉस एक्स, और अब एच फंक्शन के अंदर एक्स की जगह कॉस एक्स डालेंगे तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर एक्स। दो फंक्शन कौन कौन से हैं वो मुझे निकालने हैं, मतलब वो खुद से सोच के निकालने हैं कि कौन से बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 32। अच्छा, प्रेजेंटेशन पार्ट अभी भी किसी को लग रहा है कि हमको समझ में नहीं आया किस तरीके से करना है? प्रेजेंटेशन अभी भी लग रही है किसी को कि हमको समझ में नहीं आया किस तरीके से होगी प्रेजेंटेशन? अभी ना। ओके, तो ऐसा करते हैं। अच्छा, दो टाइप की प्रेजेंटेशन है। पहली प्रेजेंटेशन तो जिसमें हमको चेक करके देखना पड़ता है, जिसमें इज इक्वल्स टू वगैरह के सिंबल आ जाते हैं, लेफ्ट हैंड अलग राइट हैंड अलग और फंक्शन अलग। और दूसरे टाइप की प्रेजेंटेशन जो हमेशा कॉन्टिन्यूस होते ही होते हैं, जिसमें हम सी लेट लेके करते हैं। ठीक है, तो दो टाइप की प्रेजेंटेशंस हैं। क्लास ओवर होने के बाद मैं आज रात तक या कल मॉर्निंग तक आपको दोनों के सेपरेट एक एक क्वेश्चंस करके सेंड कर दूंगा ग्रुप पर। स्टेटमेंट, प्रेजेंटेशन, साइंस वगैरह जितनी चीज़ें हैं सारा कुछ शो कर दूंगा। ठीक है, हर क्वेश्चन में बस लेके अप्लाई कर देना। ताने वो तो सोचना पड़ेगा, क्वेश्चन देखने पड़ेंगे। जैसे अब ये वाला मैंने लिखा नहीं है, सोच के देखो कि इसमें कौन से आपको दो टाइप के फंक्शंस दिख रहे हैं। अभिनव के अलावा कोई और है जिसको थोड़ा समझने में दिक्कत है कि प्रेजेंटेशन कैसे करनी है? चलो,
तो ऐसा करेंगे, जो ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चंस हैं उसका तो आपको एग्जांपल है ही, नोट्स में भी है। साइन एक्स का कैसे करते हैं, मैं एक नॉर्मल फंक्शन लेके, और जैसे ऊपर एक्स स्क्वायर था ऐसे ही एक नॉर्मल सा फंक्शन लेके उसकी एक पूरी प्रेजेंटेशन कर दूंगा, और एक उस वाले क्वेश्चन की पूरी प्रेजेंटेशन कर दूंगा जिसमें इज इक्वल्स टू का सिंबल बीच में है, डिफरेंट फंक्शंस बन रहे हैं एंड हमको चेक करना है। तो आपको क्लियर कट आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से प्रेजेंटेशन होगी, कैसे स्टेटमेंट डालने हैं, कैसे काम करना है। ठीक है, यहाँ पर बताओ दो फंक्शंस कौन कौन से बनेंगे। ये चीज़ तो बाद में डिसाइड करेंगे कि कौन सा बनेगा, बट एक तो बन रहा है, आयुष ने बोला cos x, बिल्कुल ठीक। दूसरा, दूसरा बन रहा है mod x। देखो mod है और cos है, तो अब बताओ जी ओ एच या एच ओ जी। जी ओ एच के लिए अगर हम जाते हैं तो जी, पहले हमने लिया एच फंक्शन मतलब mod x, और अब हम जी फंक्शन के अंदर x की जगह mod x डाल देंगे, x की जगह mod x, जी के अंदर x की जगह mod x डाल देंगे, मतलब cos mod x। बट अगर मैं यहाँ पर जाता तो h फंक्शन, पहले हमने लिया g cos x, और अब मैं h के अंदर x की जगह cos x डाल दूंगा, h के अंदर x की जगह cos x, मतलब कि mod cos x। तो इस क्वेश्चन में हम लेके चल रहे हैं ये वाला केस। वैसे तो आपको इंडिविजुअली जी एक्स और एच एक्स शो करना है, बट आपको एफ एक्स बना के दिखाना पड़ेगा कि हमने यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल्स टू एच ओ जी लिया है, और एच एंड जी आर इंडिविजुअली कॉन्टिन्यूस, देयरफॉर एफ एक्स इज इक्वल्स टू एच ओ जी ऑफ एक्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस। cos x हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है, mod x भी कॉन्टिन्यूस होता है। mod x के लिए सिग्नम फंक्शन ब्रेक करके चेक करके दिखाएंगे। जो एच एक्स है हमारा, एच एक्स को हम बना के दिखाएंगे माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो, पॉजिटिव एक्स इज व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, एंड पीछे जो क्वेश्चंस करें। ठीक है, और उसके बाद cos x में प्रेजेंटेशन आ जाएगी एज एच एक्स एंड जी एक्स आर continuous, therefore fx is equals to hog of x is also continuous function। cos x and mod x कैसे आया तान्या, आप सोच के देखो, अगर मेरे को इस mod cos x को दो फंक्शंस में बनाना हो तो और कौन सी चीज़ें निकल सकती हैं इसके अंदर से। दो टाइप के फंक्शंस, एक तो mod का निकल सकता है, एक ट्रिग्नोमेट्री का cos का निकल सकता है। इसके अलावा कुछ और आपको समझ में आ रहा हो। ये वाली चीज़ समझ में आई, प्रेम और तान्या, आप दोनों को ही थोड़ी सी कंफ्यूजन है। अगर मैं आपको ये दूं, जी जी और एच अलग अलग दे दूं, तो जी ओ एच कैसे बनाया, एच ओ जी कैसे बनाया, ये चीज़ समझ में आ गई। अच्छा, ये भी समझ में नहीं आया। प्रेम, हाँ ये आ गया। तो प्रेम, आपको थोड़ा उल्टा सोचने की कोशिश करो कि आपको एंड रिजल्ट दे रखा है और वापस से उल्टी चीज़ों पर जाना है। तान्या, एक 33 क्वेश्चन और देखो, उसमें समझाता हूँ। जिसके आगे का नहीं आता, चलो एक क्वेश्चन मैं कर देता हूँ फिर पूरा, मारो बोलो। 33 क्वेश्चन तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। आपके पास फंक्शन है साइन मॉड एक्स, तो यहाँ पर हमने लेट करा g को साइन एक्स, h को मॉड एक्स, देयरफॉर एफ एक्स बनेगा, एफ एक्स क्या बनेगा,
जी ओ एच ऑफ एक्स। तान्या, यहाँ पर इसका क्या मतलब है? जी ओ एच ऑफ एक्स का मतलब जी ऑफ एच ऑफ एक्स, मतलब कि जी रहेगा एज इट इज और पहले मैंने वैल्यू डाली एच की। एच क्या चल रहा था? मॉड एक्स। अब मेरे जी फंक्शन में जी फंक्शन था साइन एक्स, अगर x वैल्यू लेट कर रहा था, बट मेरे पास g के अंदर एंगल है मॉड x, तो मैं हर x की जगह मॉड x पुट कर दूंगा, तो क्या बन जाएगा? साइन मॉड x। यही मेरा क्वेश्चन था। ठीक है, अब ये देखो, हमारा एफ एक्स हमको मिला जी ओ एच से, ना कि एच ओ जी से। एच ओ जी से पहले वाला क्वेश्चन था। अब अगर आप मेरे से पूछते हो कि ये जी और एच होने के बाद हमको जी ओ एच बनाना तो आ गया, बट जी ओ एच से जी और एच अलग अलग कैसे बनाए, तो आप लोगों को उल्टा सोचना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी दो वैल्यूज थी कि जिसकी वजह से जी ओ एच बना। उसमें तो मैं आपकी कुछ ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाऊंगा, जस्ट आपको डिफरेंट क्वेश्चंस देखो, एनालाइज करो एंड समझो कि ऐसी कौन सी दो चीज़ें थी कि जिनको हमने ऐसे कंबाइन करा तो हमको ये रिजल्ट मिल गया, ये वाला रिजल्ट मिल गया। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं इस तरीके से। प्रेम और तान्या यहाँ तक क्लियर? ठीक है, अब बात आती है इनको कंटिन्यू शो करने की। पहला पार्ट, कंसीडर g of x is equals to sin x. Let c be a real number, therefore limit x tends to c function is equals to limit x tends to c sin x। अभी पूरा वो एग्जांपल जो प्रेजेंटेशन वाला था वो चल रहा है। यहाँ पर हम पुट कर देंगे x माइनस सी को h, y भी ले सकते हैं वैसे, तो क्या बन गया? लिमिट y टेंड्स लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो साइन x की जगह क्या लिख सकते हैं? c प्लस एच। हमने आइडेंटिटी ओपन करी, लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो साइन c कॉस h प्लस कॉस c साइन h। हमने h की वैल्यू ज़ीरो पुट करी, साइन c कॉस ज़ीरो प्लस कॉस c साइन ज़ीरो। कॉस ज़ीरो होता है 1, तो यहाँ बचा साइन c, और यहाँ पर साइन ज़ीरो होता है 0, तो बचा 0, ये बना साइन c। ऑल्सो एफ ऑफ सी, अगर मैं सीधा फंक्शन में वैल्यू c पुट कर दूँ तो फंक्शन था साइन x, तो ये बन जाएगा साइन c। देयरफॉर LHL इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू फंक्शन इज इक्वल्स टू g फंक्शन। सो g of x is continuous for all values of x। सोनाक्षी, अगर बहुत ही सिंपल सा कोई क्वेश्चन है, देखो पहली बात तो कॉन्टिन्यूस में ही आएगा क्वेश्चन, डिफरेंशिएट वगैरह में नहीं आएगा। दूसरी चीज़, अगर सिंपल सा केस है, सिर्फ साइन एक्स लिखा हुआ है तो डायरेक्ट कर सकते हो। आपको लग रहा है कि दो फंक्शंस कंबाइन हो रहे हैं तो अलग अलग कर दो। मान लो आपको लगता है कि साइन मॉड साइन एक्स को आप सिंगल हैंडेडली अकेले सॉल्व कर सकते हो तो वैसे कर लो। किसी फंक्शन में अगर आपको लगता है कि डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा तो वैसे कर लो, अदरवाइज दो फंक्शंस में कन्वर्ट कर दो। सेकेंड पार्ट, कंसीडर h of x is equals to mod x।
हम x टेंड्स टू ज़ीरो बनाते हैं। ज़ीरो बनाने के लिए x माइनस सी या सी माइनस एक्स तो ज़ीरो लेना ही पड़ेगा ना, x टेंड्स टू ज़ीरो बनाने के लिए। मॉडुलस की वजह से सिग्नम फंक्शन बनेगा h ऑफ x इज इक्वल्स टू माइनस एक्स इफ x इज लेस देन ज़ीरो, पॉजिटिव x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो। अब यहाँ पर ज़ीरो पर लिमिट ब्रेक हो रही है और बाकी सब के लिए तो ये है ही कॉन्टिन्यूस। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एट x इज इक्वल्स टू ज़ीरो LHL लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो माइनस h of x is equals to लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो, फंक्शन आएगा माइनस x मतलब कि ज़ीरो, RHL लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो प्लस फंक्शन लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो positive x, that means again ज़ीरो। Here LHL is equals to RHL is equals to function. So we can say that h of x is continuous at all values of x. From above, we can clearly see that g of x and h of x are continuous functions. Therefore, it can be said that f of x is equals to, क्या बना था पीछे, जी ओ एच या एच ओ जी, पीछे बना था जी ओ एच, जी ओ एच ऑफ एक्स इज ऑल्सो अ कंटिन्यूस फंक्शन। अब समझ में आया, हमने उनको दो सेपरेट फंक्शंस में डिवाइड करा, दोनों को सेपरेटली सॉल्व करके दिखाया कॉन्टिन्यूस है या नहीं, और अगर दोनों हैं तो हमने लिख दिया कि कॉन्टिन्यूस है। अगर दोनों नहीं होते, मान लो g होता h नहीं होता या g नहीं होता h होता, तो हम लिख देते एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूस। जीरो वैल्यू इसलिए ली क्योंकि बाय चांस की बात है, क्वेश्चन में था मॉड, और इस मॉड की वजह से जो अंदर लिखा होता है उसको हम जीरो के इक्वल लेट कर लेते हैं और उस पर नंबर लाइन ब्रेक हो जाती है। पिछले क्वेश्चंस में देखा तो था। और अब जीरो पर दो सेपरेट फंक्शंस बन रहे हैं तो मुझे LHL RHL करना पड़ा। बाय चांस इसमें अलग अलग फंक्शंस ना बनते तो मैं इसको भी C लेके कर लेता। जैसे एक क्वेश्चन था ना एक्स स्क्वायर वाला, तो एक्स स्क्वायर वाला अगर क्वेश्चन होता तो मैं इसको C लेके कर देता। ये डिफरेंट फंक्शन से बन गया तो मैंने इसको LHL RHL कर दिया। एंड मान लो जीरो पर डिसकंटिन्यूस आ जाता, क्वेश्चन कुछ ऐसा होता कि जीरो पर हम यहाँ पर हमको लिखना पड़ता कि h ऑफ x इज कॉन्टिन्यूस एट ऑल वैल्यूज ऑफ x एक्सेप्ट जीरो। मान लो अगर आपके पास क्वेश्चन होता कि फाइंड पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ साइन मॉड एक्स, जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था, ठीक है, और लेट से कि हमारा g ऑफ x तो कॉन्टिन्यूस बन गया, h ऑफ x कॉन्टिन्यूस बन गया एक्सेप्ट
और x इज इक्वल्स टू 0, तो हमारा जो fx है इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 0। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी x इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगी। मतलब कि इंडिविजुअल फंक्शंस में जो चीज़ें लग रही हैं उनको कंबाइन कर देंगे तो आंसर भी कंबाइन हो जाएगा। फंक्शन भी उनको कंबाइन होकर आया, पॉइंट्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी भी उनको कंबाइन करके आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन बचा है। लास्ट क्वेश्चन, आंसर नंबर 34। फंक्शन बताता हूँ अलग अलग कौन से बनेंगे। एफ एक्स है मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस 1। बताओ सेपरेट फंक्शंस कौन कौन से बनेंगे, जी एक्स क्या बनेगा, एच एक्स क्या बनेगा। और उसके बाद एफ ऑफ एक्स कौन सा अलजेब्रा वाला पार्ट लगेगा। अच्छा, मॉड एक्स और मॉड एक्स प्लस 1, ये तो ठीक है। और एफ एक्स बनेगा हमारा जी एक्स माइनस एच एक्स, जो फर्स्ट फोर थे ना उनके जैसा। था ना, जी माइनस एच, प्लस नहीं है माइनस। सोनाक्षी वाई कहाँ से आ गया, एक्स प्लस 1 अच्छा वाला लिखा हुआ है, वाई में क्यों लेके जा रहे हैं। हम, अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो एफ एक्स को वाई बोलते हैं, याद है ना। एफ एक्स को वाई बोल देते हैं, तो फालतू में कंफ्यूजन होगी अगर आप वेरिएबल वाई एक अलग से लगा दोगे। एज्यूम करा जाता है कि एफ एक्स इज वाई, तो वाई मत लेना, कुछ और ले लेना अगर मन हो तो, वाई मत लेना। हाँ, जी एक्स और एच एक्स कॉन्टिन्यूस आए तो एफ एक्स भी कॉन्टिन्यूस आएगा। और मॉडुलस फंक्शंस तो वैसे भी कॉन्टिन्यूस होते ही हैं, हमने देखा था, नोट्स में भी लिखा हुआ था। मॉडुलस फंक्शंस आर ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, तो जी एक्स कॉन्टिन्यूस है, एच एक्स कॉन्टिन्यूस है, तो हमारा एफ एक्स भी कॉन्टिन्यूस आएगा। फंक्शन निकालने का क्या मीनिंग होता है, कहाँ पर है फंक्शन निकालना मतलब। मैं बता रहा था फंक्शन निकालना, मैं शायद ये बता रहा था कि इसको कन्वर्ट करना इन डिफरेंट फंक्शंस। 19 फंक्शन निकालने का क्या मीनिंग होता है। तान्या, तान्या, क्या बोल रहा था मैं, फंक्शन निकालना। मे बी मैं सिग्नम फंक्शन में कन्वर्ट करने की बात कर रहा हूँ, जो मैंने ये करके दिखाया था ना सिग्नम फंक्शन वाली चीज़। शायद इसकी बात कर रहा हूँ कि सिग्नम फंक्शन में आप बना सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। हाँ बोलो फिर। अच्छा पहले ये बताओ, आज का टॉपिक हमारा क्लियर है, कॉन्टिन्यूटी मेरी तरफ से पूरा का पूरा खत्म हो गया है, किसी को कुछ डाउट वगैरह है तो बताओ। नेक्स्ट क्लास से हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हैं। कॉन्टिन्यूटी में कुछ डाउट वगैरह बचे हैं। सबको क्लियर है। प्रेम जल्दी पूछो डाउट, जो भी डाउट है। चलो आज की क्लास इज ओवर भाई, जिसको कुछ डाउट है वो बैठ सकता है, अदरवाइज
बस 2 मिनट्स में क्लास खत्म।